भाई इसको बोलते हैं गजब बेइज्जती, जब खुद आकर डायरेक्टर डिफेंड करते हैं अपने कंटेंट को, अपने एक्टर को, आपको स्कूल करते हैं आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए और साथ साथ में कुछ चैरिटी भी आपको दे देते हैं कि जाइए मेरे मर्चेंडाइज के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है नाग अश्विन ने किस तरीके से जवाब दिया है, कितने प्यार से, सरलता से और भाषा की मर्यादा में रहकर जवाब दिया है अरशद वारसी के कमेंट को, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में बात करेंगे कि नाग अश्विन के इस कमेंट के ऊपर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं फैंस के, प्रभास फैंस के या फिर कल्कि फैंस के। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, रीड आउट करते हैं उस कमेंट को जो ट्वीट आज नाग अश्विन ने किया है ऑन द जोकर कमेंट ऑफ अरशद वारसी केकड़ा। सबसे पहले उन्होंने बोला है लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स। ये किसी वरुण ट्वीट्स ने, किसी लड़के ने ये बात बोली थी, तो उसके जवाब में उन्होंने बोला है लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स, नो मोर नॉर्थ साउथ और बॉली वर्सेस टॉली, eyes on the bigger picture, united Indian film industry. Arshad Sahab should have chosen his words better. But it's okay sending budgie toys for his kids. I'll work hard. So tweets first day first show that Prabhas was the best ever in Kalki 2. Salute to Nag Ashwin sir. कितनी आसान भाषा में, कितने प्यार से, कितनी मर्यादित तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्होंने पब्लिकली इस बात को बोला है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स अरशद वारसी की बेटर होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, ये अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने बोला है मैं मेहनत करूंगा इन कल्कि 2 ताकि प्रभास को फर्स्ट शो में जाकर के देखें, अरशद वारसी को बोले कि ये प्रभास सबसे बेस्ट प्रभास है। ये होती है जिसको कहते हैं कि अपने इंडस्ट्री की सॉलिडारिटी में बोलना, अपने एक्टर की सॉलिडारिटी में बोलना और सबसे बड़ी बात तमीजदार तरीके से बात करना। ये एक अच्छे इंसान की, एक अच्छी परवरिश की निशानी है जिस तरीके से उन्होंने बात करी है। मैं मानती हूँ हो सकता है अरशद वारसी ने उस इंटरव्यू में जो बात बोली थी अगेंस्ट प्रभास वो एक मिसकंस्ट्रूड स्टेटमेंट हो, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई हो, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से एक डैमेज कंट्रोल मैसेज, एक डैमेज कंट्रोल पीआर, एक डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था जिसमें उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए थी कि मैंने जो कुछ बोला है उसका असली मतलब वो नहीं है, असली मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरशद वारसी को भी शायद इस पॉपुलैरिटी में मजा आ रहा था। बट कल की बात है जिस वक्त पर जब हम बात कर रहे थे, मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था, उस टाइम पर ही अरशद वारसी के ऊपर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर पूरी प्रभास की फैन आर्मी चढ़ी हुई थी और तांडव मचा रखा था उस वाले अपने पोस्ट के ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो इंस्टाग्राम और सब चीजों से गायब भी हो गए थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था हैंडल करने का। उनको हैंडल ऐसे करना चाहिए था, अगर मुंह से कुछ निकला है, स्लिप ऑफ टंग है, तो उसको जाकर के माफी मांगिए। प्रभास से स्पेशली उनके ऊपर बोला है, उनका नाम लेके जोकर शब्द बोला है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। बल्कि जिस तरीके से नाग अश्विन ने सैवेज मास रिप्लाई दिया है उसको देखकर मैं तो सल्यूट करूंगी नाग अश्विन को। लुक एट हिम, लुक एट हिम। नानी के मुंह से भी कुछ निकला था, आपको याद होगा मैंने बताया था, नानी के मुंह से भी कुछ ऐसा निकला था जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया था, जिसके चलते उन्होंने उसका डैमेज कंट्रोल किया और एक पब्लिक अपॉलॉजी करी। दैट वाज हाउ इट वाज टू बी डील्ड। बट उसके बाद किसी फैन ने उसके आगे भी कुछ लिखा है, जिसके बाद का एक रिएक्शन और आपको बताती हूँ, जहां पर किसी फैन ने लिखा शो मी अ बेटर एक्टर देन अरशद वारसी फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, आई विल डीएक्टिवेट। ये बात लिखी है रियल बॉक्स ऑफिस एक अकाउंट ने, जिसके नीचे नाग अश्विन ने रिस्पॉन्स किया है, हु आर यू मैन, हु आर यू, व्हाई सो मच हेट एंड स्प्रेडिंग डिविजन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, चिल, कैन आई सेंड यू अ बुज्जी टॉय। इसको बोलते हैं स्कूलिंग, और इसको बोलते हैं आराम से क्लास लगाना, प्यार से क्लास लगाना। किसी को गाली गलौच नहीं की, किसी को जोकर, किसी को तमाशबीन, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन अपनी बात भी बोली, एक तमीजदार तरीके से बोली और सरकास्टिक थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया, और उसके बाद ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे को बुज्जी टॉय भेजता हूँ बेटा, तुम क्या किस चीजों में पड़े हो, हु आर यू। एंड आई थिंक दिस वॉज सैवेज। इसके बाद जितने भी फैंस हैं, प्रभास के फैंस हैं, या जो लोग भी इस पूरे प्रतिक्रिया को, इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग दैट नाग अश्विन ने इसको बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। कोई और होता तो वो इसी टग ऑफ वॉर में पड़ जाता, इसी कीचड़ में, और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते, एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करते। लेकिन एक पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी की निशानी है जिस तरीके से नाग अश्विन ने इसको डील किया है। इट वॉज गेटिंग मेसियर डे बाय डे, बट नाउ आफ्टर दिस आई थिंक अरशद वारसी में अगर कुछ शर्म होगी तो वो आएंगे आगे से और बोलेंगे कि सर आपने जो कुछ कहा, आई एम टेकिंग नोट ऑफ इट, और मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मेरे मुंह से जो बातें निकली हैं वो मिसकंस्ट्रूड है, मैं उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इतनी बात भी अगर बोलेंगे तो शर्म आ जाएगी उनको थोड़ी बहुत, नहीं तो आने वाले टाइम में उनकी भी फिल्में आ रही हैं, उनका भी कंटेंट आ रहा है, जनता उनको भी देख लेगी। और यहाँ पर ये एक तरीके का इट्स नॉट दैट एंगर, मेरी तरफ से एंगर से ज्यादा ये एक फेस सेविंग वाली चीज है। मैं चाहती हूँ कि अरशद वारसी आए भाई,
नॉर्थ से बिलोंग करते हो, बोलते हो हम बॉलीवुड के हैं, बोलते हो हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के हैं, हम तो इतने सालों का हमारा योगदान है इस इंडस्ट्री में, और ये किया है, ये कर रहे हो, इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि आके आके सामने से सॉरी बोलो या अपॉलॉजी करो या कुछ तो क्लैरिटी दो कि तुमने क्या बोला है और उसका क्या मीनिंग निकल के आया। आई एम श्योर इसके बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा अरशद वारसी का, लेकिन फैंस का रिएक्शन आ रहा है और मैं फैंस का रिएक्शन आपको बता रही हूँ कि फैंस का रिएक्शन, फैंस आर सुपर हैप्पी, जितने भी नाग अश्विन और प्रभास के फैंस हैं, दे आर सुपर हैप्पी आफ्टर दिस, एंड नाउ द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, देयर शुड बी नो नॉर्थ वर्सेस साउथ, देयर शुड बी नो टॉली वर्सेस बॉली। यहाँ पर सबसे पहले तो ये टॉली बॉली वर्ड्स ही मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, एक है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, TFI HFI बोल लो यार, लेकिन वो सब नहीं बोल सकते, एटलीस्ट कम से कम ये तो करो कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है तो उस चीज़ को तो मत दिखाओ कि तुम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो कि तुम्हारे मुंह से अगर कुछ निकला है तो उसको रेक्टिफाई करो। सो दिस इज फन। ये देख करके मुझे बड़ी बहुत हंसी आई और असल में दुख हुआ कि एक अच्छे एक्टर जिनको हम शुरू से देखते थे, जिनकी हम कॉमेडी में हंसते थे, आज मैं केकड़ा बोल रही हूँ उस बंदे को, दुख तो होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो फॉलो किया था, कितने सालों तक हमने इनको देखा, हम सोचते थे यार इनके मीम्स बनते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, अब कहाँ से आते हैं ये खुद जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। सो आई होप दैट अरशद वारसी realizes what he has done and he should come out for an apology. If not apology, he should come out and thank नाग अश्विन। और भाई अगर ऐसा किया ना, वैसे ये दो धारी तलवार है, अगर अरशद वारसी ने आकर बोला नाग अश्विन को कि सर यही तो चाहता था कहना, यही तो बोलना था मैं, असल में मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, उसके बाद और छीछा लेदर होने वाली है, क्योंकि बहुत गंदी चीज करी है यार। ये बीच के 2-3 दिन थे उनके पास रेक्टिफाई करने के लिए, उन्होंने नहीं किया है, अब तो शर्म झेलनी पड़ेगी, अब तो बेइज्जती हो गई है यहाँ पे, और गजब बेइज्जती हुई है, गजब वाली। तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, लेकिन आपका इस पे क्या रिएक्शन है, इस सारी की सारी घटनाक्रम पे? व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू थिंक दैट बॉलीवुड और पीपल फ्रॉम बॉलीवुड शुड हैव रिएक्टेड ऑन दिस, एंड इफ नॉट रिएक्टेड, किसी ना किसी को इस पर एतराज करना चाहिए था। ये वही लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर एतराज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर स्टोरी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात हो रही है, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से मुंह पर चुप्पी है, मुंह में दही जमा हुआ है। तो कुछ लोग तो मज़े भी ले रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी मज़ा आ रहा है कि अरे हमने कुछ किया ना धरा, और मज़े ले रहे हैं, चलो मसाला मिल रहा है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गंदी पिक्चर शो करता है ये हमारे पूरे देश की, पूरे इंडस्ट्री की, इंडियन सिनेमा की, एंड ऑल ऑफ दैट, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपका रिएक्शन क्या है इस सब पे? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ऑल्सो फैंक्शन।